विद्यालय की नींव हुई है, वहाँ पे अभी तक विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पर उसी विद्यालय का ये बुरा हाल है। और मैं यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि सिर्फ अपने निजी हितों के लिए सरकार के आगे आवाज ना उठाएं। वो 2 पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पे अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है। बच्चों को सिर्फ इतिहास और राजनीति विज्ञान के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ हर कोई अपने जो उनके निजी हित है उसके लिए आए हैं। हर एक व्यक्ति, आप लोगों ने, सरकार ने विद्यालय को खोल दिए। ग्राम भटियोड़ी में भी मिडिल स्कूल खोला है, लेकिन वहाँ पे मात्र 2 अध्यापक है, वो भी एक एसएमसी के थ्रू है। दोस्तों नमस्कार। इस लड़की ने एक मंत्री के सामने जो बातें कही है, मुझे नहीं लगता कि पूरी विधानसभा में किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि एक मंत्री के आगे वो सरकार की पोल खोल कर रख दे। ना केवल इस सरकार की, बल्कि 1964-63 का जब इस लड़की ने जिक्र किया तो इससे ये भी मालूम होता है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बीते कई दशकों से स्वास्थ्य सुविधाएं हो या शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए होंगे। इस लड़की ने ना केवल मंत्री जी को कहा, बल्कि इस क्षेत्र के जो कई नेता मंत्रियों के पीछे घूमते रहते हैं, विधायकों के पीछे घूमते रहते हैं, सिर्फ अपने निजी हित के लिए, उन लोगों को भी एक आईना दिखाया है। आपको बहुत ध्यान से और गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को देखना चाहिए और तारीफ़ करनी चाहिए इस लड़की की। ये एक लड़की है, ये नारे लगाने वालों में से नहीं है जो मंत्री के आगे, नेताओं के आगे देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाते हैं। इस लड़की ने जो बातें कही है वो बेहद गंभीर है। और मंत्री जी ने भले ही इसके बाद कई बातें कही हो, बीजेपी सरकार को कहा कि बीजेपी ने जो है भर्तियां की, धांधलियाँ हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, 1963-64 का जब इस लड़की ने जिक्र किया, ऐसे कई स्कूल है जहां पर बच्चों के पास हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप बताइए कि कैसे संपूर्ण विकास किसी छात्र का हो पाएगा। आप एक बार फिर इस वीडियो को सुनिए और शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान, हर नागरिक, चाहे लड़का हो या लड़की, नारे लगाने से बेहतर सरकार से सवाल करे, अपना निजी हित ना देखते हुए आने वाले भविष्य में, यानी कि आने वाले भविष्य अपने बच्चों की चिंता करें, उस लिहाज से नेताओं से सवाल करें। देखिए आप क्या कह रही है ये लड़की। दी जा रही है। पर माननीय महोदय जी, जिस विद्यालय से मेरी +2 हुई है और जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिससे मेरे अंदर वो विचार है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, पर उसी विद्यालय का ये बुरा हाल है। वो 2 पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पे अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है। और यहाँ तक कि 1964 में जिस विद्यालय की नींव हुई है, वहाँ पे अभी तक विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को सिर्फ इतिहास और राजनीति विज्ञान के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और मैं यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि सिर्फ अपने निजी हितों के लिए सरकार के आगे आवाज ना उठाएं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी आवाज उठाएं। यहाँ हर कोई अपने जो उनके निजी हित है उसके लिए आए हैं। हर एक व्यक्ति, शायद कोई यहाँ पे बैठा होगा जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचता होगा। यहाँ है, आप लोगों ने, सरकार ने विद्यालय को खोल दिए। ग्राम भटियोड़ी में भी मिडिल स्कूल खोला है, लेकिन वहाँ पे मात्र 2 अध्यापक है, वो भी एक एसएमसी के थ्रू है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को माँ बाप स्कूल तो भेज रहे क्योंकि उनके पास और कोई सुविधा नहीं है, ना वो प्राइवेट स्कूल में, ना कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग इतने भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। लेकिन अगर विद्यालयों के हाल देखें तो बहुत बुरे हैं। मैंने सोचा था कि शायद आने वाले समय में, जैसे कि सरकार का टाइटल भी है सुख की सरकार, तो सोचा था शायद लोगों के लिए सुख की सरकार होगी। सरकार बहुत अच्छे कार्य करे, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार असफल हो रही है, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण में देख रहे हैं। तो महोदय, आपसे विनती है कि बकरास विद्यालय के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करें, सभी शिक्षकों के पद भरे जाएं और वहाँ पे विज्ञान, केवल सिर्फ इतिहास और राजनीति विज्ञान के अलावा वहाँ पे विज्ञान और भी ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो भी विषय होते हैं, हर विषय बच्चों के लिए उपलब्ध होने चाहिए पढ़ने के लिए। मेरी ऐसी आपसे विनती है। धन्यवाद।